हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है 17 जनवरी। चलिए मेन पेज पर आते हैं। लव डज नॉट बिगिन एंड एंड द वे वी सीम टू थिंक इट डज। ठीक है, अ फार अवे पीस, सेसेशन ऑफ इजराइल हमास सॉल्यूशन इज वेलकम बट द वे फॉरवर्ड इज अनसर्टन। ठीक है, प्रोजन पेटुलेंस, इमेच्योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, डीप पेसिमिज्म इन गांधीज वर्ल्ड व्यू, फ्रेम ऑफ पॉलिटिकल डेड एंड डू डिसर्विस टू हिज रोल एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। नहीं, ISRO model, its latest success docking two satellites in space underline that it is an example that we must be learned from and replicated. ये देख सकते हैं। आत्मनिर्भर एट सी, इंडक्शन ऑफ न्यू वेसल्स इन इंडियन नेवी स्टेप फॉरवर्ड, मोर नीड्स टू बी डन। देख सकते हैं, वैसे चांसेस कम ही है क्योंकि हम थोड़ा स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, पॉलिसी स्टडीज। ठीक है, हमने अभी देखा था ना, तीन जो सबमरीन्स थे, तो वो हमने अभी जनवरी 15 को किए थे। थ्री चीयर्स लिखा था। नैनोशिप, a word to describe fleeting, beautiful moments shared with another person. Was it really needed? नहीं. These laws passed in silence. Few pieces of legislation were preceded by public concern. There is no mechanism to ensure wider reach of relevant bills. L&T MD chairperson sparked controversy by asking employees to work for 90 hours a week. Is this the prescription of an impervious CEO, or is there a case to be made for working more? बैलेंस रखना चाहिए, वही वही इंपॉर्टेंट है। बर्नआउट नहीं करना चाहिए सभी को। एक बैलेंस रहना चाहिए भाई, ऐसा भी नहीं कि भाई 10-10 और 12-12 घंटे आप वर्क कर रहे हो और फिर आपके फैमिली को या फिर आपके जो पर्सनल लाइफ है उसको आप उतना टाइम ही नहीं दे रहे हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर डिफिकल्ट होगी, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। वैसा रहा तो फिर मुश्किल होगा। हाँ, इसरो इसरो अचीव्ड स्पेस डॉकिंग एंड वाइट मैटर्स। अच्छा, ये स्पेस वाला इधर देखेंगे हम। ठीक है, अनपैकिंग इजराइल हमस डील, देख सकते हैं। व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम द सीजफायर एंड हॉस्टेज प्रिजन रिलीज एग्रीमेंट। चांसेस कम ही है, इनके अंदर डील हुआ है वैसे इसराइल और हमास में। देखते हैं वो भी। FTI TTP will ensure faster smoother immigration clearance, इमिग्रेशन की रिगार्डिंग में 150 years of IMD, what the measure is planned for the future। ठीक है, देख सकते हैं वैसे। चलिए फिर इसरो का ही देखते हैं, इसरो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें क्या है, दीज लॉज पास्ट इन साइलेंस। नहीं, इसरो का देखते हैं, इसरो को काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है इसरो ने, पता है आपको, कुछ आइडिया है? तो हवे में दो स्पेस स्टेशन को लॉक किया है, मतलब हवे में इन द सेंस स्पेस में जाके डॉकिंग किया है इन्होंने। दो स्पेस स्टेशन को ज्वाइन किया है इन्होंने, सैटेलाइट्स को। मेरे हिसाब से देखेंगे अभी क्या न्यूज है। चलिए, आपने ये तो डॉकिंग देखा रहेगा ना, इंटरस्टेलर में वो घूम घूम ऐसा पूरा वो गोल गोल घूमते रहता है और उसको डॉक करना रहता है, तो वही डॉकिंग किया है। पर इतना कॉम्प्लिकेटेड था वो मूवी है बोलो, पर ठीक है। इसरो ऑन थर्सडे अनाउंस द सक्सेस ऑफ इट्स पेडेक्स स्पेस डॉकिंग मिशन, SpaceX, ठीक है। और द जॉइनिंग टुगेदर टू स्पेसक्राफ्ट, अ कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर दैट रिक्वायर्स ग्रेट प्रिसीजन एंड एडवांस साइंटिफिक कैपेबिलिटीज। आप समझ सकते हो, स्पेस में आपको डॉक करना है। देखो, पहली बात तो स्पेस में डॉक करना ही डिफिकल्ट रहता है क्योंकि 100% एक्यूरेसी चाहिए। अगर जरा भी इधर उधर हो गया तो टूट गया समझो। और इंडिया इज नाउ फोर्थ कंट्री आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना टू डेमोन्स्ट्रेट दिस कैपेबिलिटी, a critical step towards achieving several future goals, bringing back a lunar sample, setting up a space station, and sending a human to the moon। अभी देखो, इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री हुआ है पूरे वर्ल्ड में। पहले किसने किया था? यूएसए, रशिया और चाइना ने किया है ये। और आगे भी हम अभी क्या करने वाले, लूनार के सैंपल लेने वाले चंद्रयान 4 में, और स्पेस स्टेशन बनाने वाले हमारा, और इवन मून पर भी हम ह्यूमन भेजने वाले हैं। तो समझ सकते हो, two small 220 kg satellites were brought within 3 meters of each other in orbit. The extended rings on both came in contact and were joined, after which the rings were retracted and locked in space. ISRO described the docking station as low impact with approach velocity in the order of 10 mm per second. ISRO also demonstrated giving commands to the two satellites as one composite object. इन द कमिंग डेज इट विल डेमोन्स्ट्रेट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बिटवीन द टू। मतलब ये दो स्पेसक्राफ्ट को ज्वाइन किया है इन्होंने, और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दोनों में एक ही यूनिट हो जाएगा बाद में। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये पूरा। मतलब हाईवे में एक स्पेसक्राफ्ट था, दूसरा स्पेसक्राफ्ट था, तो इन्होंने ज्वाइन किया है, इंटरस्टेलर जैसा, याद रखिए।
Docking its importance. Docking is the process by which two fast moving spacecraft are brought to the same orbit, closer to each other, either manually or autonomously, and finally joined together. अभी आप एक काम करते देख ही लेते हैं ना. देखते कैसा अच्छा डॉकिंग क्या रहता है वो आपको समझ में आ जाएगा. Indian Space Agency ISRO has just announced the successful completion of the space docking experiment SpaceX. This is a highly sophisticated feat that only the space agencies from the United States, Russia, Europe, and China have accomplished. And India is the fifth in this elite list. फिफ्थ क्या फोर्थ देखना पड़ेगा. Two separate satellites that are flying in space. This entire process has to be done fully autonomously. After two close docking attempts earlier this month, ISRO meticulously फिफ्थ है फिफ्थ. is a success. चाइना भी है, यूरोप भी है. 7:30 above the PSLV rocket. The rocket lifted the two satellites. देखो ऐसा डॉकिंग रहता है, ये लॉक करते हैं. Multiple sensors and cameras. For the last 12 days, the satellites have been moving closer to each other gradually. And this morning, ISRO has completed the docking. Now, the docking technology is crucial for India's future space missions. ठीक है, आइडिया लग गया डॉकिंग क्या था. तो वही पता नहीं डॉकिंग होता क्या और हम पढ़ने चले. This capability is necessary for carrying out missions that require heavy spacecraft that a single launch vehicle may not be able to lift into space in one go. तो देखो इसमें क्या ये फायदा क्या है पता है क्या इसका डॉकिंग का. तो अभी जो आगे की जो मिशन हैं अगर कोई हेवी स्पेसक्राफ्ट रहा तो वहां से हम लॉन्च करेंगे. जरूरी नहीं है कि हम पूरा नीचे से वहां तक लॉन्च करेंगे जहां पर ये सैटेलाइट है और वहां से आगे उसको लॉन्च करेंगे. एक झटके में हमें पूरा स्पेस में डालने के लिए हमारे उतने पास पैसे भी नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लोअर ऑर्बिट में रहेगा ना ये सैटेलाइट जो भी रहेगा स्पेसक्राफ्ट, वहां पर जाएगा, ये डॉक करेगा, यहाँ पर डॉक करके फिर कुछ रहा रिफ्यूलिंग वगैरह किया और फिर से ये आगे भेजेगा. मतलब समझ रहे हो, काफी बच जाएगा हमारा. डॉकिंग कैपेबिलिटी इज एसेंशियल टू सेट अप अ स्पेस स्टेशन फॉर विच सेपरेट मॉड्यूल्स आर जॉइंड इन स्पेस एंड टू ट्रांसपोर्ट क्रू एंड सप्लाइज टू इट. देखो आगे जाके क्या होगा, हमारा एक स्पेस स्टेशन भी बनाना है. जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कितने कंट्रीज है मुझे बताना इसमें. ठीक है, और अभी हमारा इंडियन का पूरा स्पेस स्टेशन बनाने का चल रहा है. अभी ये डॉक हुआ, फिर आगे जाके और डॉकिंग करेंगे हम और ये पूरा हमारा एक स्पेस स्टेशन बनेगा. ठीक है, और ये इन फ्यूचर काफी बड़ा हो जाएगा. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर एग्जांपल comprises various models that were launched separately and were then brought together in space. The ISS is kept running as modules carrying astronauts and supplies from Earth periodically dock with it. These modules also bring older crew back to Earth. तो समझ रहे हो, अभी एक स्पेस स्टेशन है, एक एक इसकी तरह समझ लीजिएगा आप. प्लेटफॉर्म है, रेलवे का प्लेटफॉर्म है, पर ये स्पेस में है. ठीक है, वहां पर हमारा पूरा एक स्टेशन रहेगा, वहां पर सब खाना पीना ये पूरा ये प्रोवाइड करते रहते हैं हम अर्थ से. इवन एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं, आपने देखा रहेगा. एस्ट्रोनॉट्स वो बहुत बड़ा है कि दो सॉकर ग्राउंड बड़े हो जाएंगे. मतलब दो सॉकर ग्राउंड जो है, सॉकर इन द सेंस फुटबॉल, फुटबॉल की जो दो ग्राउंड है उससे भी बड़े, दो है क्या 10 है पता नहीं, देखना पड़ेगा. काफी बड़ा स्पेस स्टेशन है वो. तो इन्होंने छोटे छोटे इसमें ऊपर किया और फिर इसको ऐसे डॉकिंग किया था. तो वैसा ही हम भी करेंगे आगे जाके. कंट्रीज बिफोर इंडिया अभी कौन कौन ने किया है. यूनाइटेड स्टेट्स. एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन कंप्लीट टू सेंड ह्यूमंस टू द मून, इट वाज एसेंशियल टू डेमोंस्ट्रेट एंडेजियस एंड डॉकिंग. देखो ये दोनों में कंपटीशन बहुत चल रहा था. यूएसए और रशिया में काफी घमासान युद्ध, कोल्ड वॉर, काइंड ऑफ कोल्ड वॉर बोल सकते हैं कि कौन स्पेस में आगे है. तो उसमें युद्ध में इन्होंने क्या किया, फिर इनको करना ही पड़ रहा था. मतलब अभी इन्होंने कुछ किया स्पेस में तो इनको उसके आगे करना था. अभी इन्होंने पहला मून मतलब इन द से पहला इंसान भेज दिया स्पेस में, तो इन्होंने बोला कि भाई हमारा पहला इंसान जाएगा मून पर सीधा. तो समझ रहे हो, ये पूरा कंपटीशन ही चल रहा था और बाद में इनको समझ में आ गया कि भाई जरूरत नहीं है इतना, आराम से लेंगे भाई. इसलिए उसके बाद अच्छा पहले जब नील आर्मस्ट्रांग जी गए थे 69 में, उसके बाद कौन सा आदमी गया मुझे बताओ. कोई नहीं गया, तो डोंट वरी. इन 1966 नासा's Gemini 8 became the first spacecraft to dock with the target vehicle Agena. Gemini 8 was a crewed. अभी Gemini 8 भी पूछ सकते हैं. Gemini 8 किसका है, 8 इन द सेंस ये 5 और 3 है. ठीक है, V मतलब 5 और ये 3 तो रोमन तो पता रहेगा.
कमांडेड बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग हु इन 69 बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट ऑन द मून। ठीक है, तो ये जेमिनी 8 जो था वो ऑर्बिट करता अर्थ को, और ये कमांड किया गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा, जो 69 में, समझ रहे हो फिर। तो ये इसका महत्व समझ रहे हो, यहां पर इन्होंने पूरा डॉक करने के बाद फिर ये इसके आगे ये गए थे मून पर, सही ना। The USSR demonstrated the first unscrewed automated docking of the Cosmos 186 and Cosmos 188 spacecraft। तो इनका भी डॉकिंग किया था, यूएसएसआर ने किया। फिर चाइना में डेमोन्स्ट्रेट किया 2011 में, अनमैन्ड था शेंजो 8 स्पेसक्राफ्ट। शेंजो याद रखियो, कॉस्मोस याद रखिएगा 186 188। ये पूछा जा सकता है कि कॉस्मोस 186 एंड 188 वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रेफर्ड टू विच कंट्री, यूएसए, चाइना, कुछ भी रह सकता है। तो क्या आंसर है मुझे बताना। China demonstrated its first crewed space docking when its astronauts manually joined its Shenzhou 9 spacecraft to the same space laboratory। ठीक है, अभी why Indian mission now? ISRO has been working on key technologies to realize its vision of setting up space station by 2035 and sending a human to moon by 2040। 2040 तक हमें एक इंसान भेजना ही है मून पर। Besides the new heavy lift launch vehicle capable of carrying up to 30 tons to low Earth orbit, these missions would require docking capabilities। The भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन will be built by bringing together 5 modules in space। मतलब 5 मॉड्यूल हम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ दिस रोबोटिक मॉड्यूल्स इज स्लेटेड टू लॉन्च इन 2028। तो 28 में हम लॉन्च करेंगे रोबोटिक मॉड्यूल्स, और आगे जाके 5 मॉड्यूल ज्वाइन करके हमारा एक स्टेशन बनेगा। इसका नाम क्या रहेगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब इंडियन स्पेस स्टेशन। डॉकिंग कैपेबिलिटी विल ऑल्सो भी रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट लूनर मिशन। अभी डॉकिंग देखो, आप समझ रहे हो डॉकिंग का फायदा कितना होने वाला है। देखो अभी चंद्रयान 4 का भी फायदा होने वाला है इसमें। तो वो सैंपल्स लेने वाले, अभी हमारा तो बस लैंड करना था, अभी हमें वहां से सैंपल उठा के फिर से लाना है। ये आगे का चंद्रयान 4 वाला मिशन है। इट विल सी 5 की मॉड्यूल्स बीइंग सेंट इनटू ऑर्बिट इन 2 लॉन्चेस। तो 2 लॉन्चेस में हमें 5 मॉड्यूल्स भेजने हैं। फर्स्ट लॉन्च विल हैव 4 ऑफ द 5 मॉड्यूल्स। The propulsion module will carry the spacecraft from Earth orbit to the Moon orbit, from where the lander and ascender modules will go to the lunar surface and देखो इसमें कैसे रहता है बताओ क्या आपको। ये अर्थ है, ये मून है, यहाँ पर स्पेस है, ये अपना स्टेशन हो जाएगा। यहाँ से ये अगर भेज दिया, यहाँ भी मेरे हिसाब से वो होगा, यहाँ से ये भेजेंगे, यहाँ से ये लेगा, फिर यहाँ से ये इधर आएगा, फिर यहाँ से ये इधर आएगा। समझ रहे हो, एक झटके में हमारे पास उतना फ्यूल ही नहीं है, उतना वो ले नहीं सकता। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ तो रहेगा कि ये बिट बाय बिट में हम करने वाले पूरा। ठीक है, the transfer module will bring back the samples to the earth where it will dock with re-entry module that will be launched separately। module will be designed to each अच्छा ठीक है, ये सब चंद्रयान 4 का बोल रहे हैं ये। A human mission to the moon is likely to be follow similar plan। तो वैसा ही हमें ह्यूमन को भी वैसे करना है। ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से इधर तक जाएगा, यहाँ से पूरा मून में जाएगा, फिर यहाँ से फिर से इधर आएगा, फिर ऐसा फिर ऐसा। ठीक है, द डॉकिंग प्रोसेस, ISRO carried out a series of maneuvers to progressively bring SDX-01 or the Chaser satellite close to the SDX-02, the target satellite। The satellites were allowed to drift close and then their positions were held progressively 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर। देखो नजदीक नजदीक लाना था हमें, तो पहले 5 किलोमीटर दूर थे, फिर 1.5 हो गया, फिर 500, फिर 250, फिर 15, फिर 3 मीटर, फिर बाद में ज्वाइन किया गया है। एक झटके में ज्वाइन नहीं करना है। आपको याद रखना है, आप में थोड़ा पेशेंस रहना था एग्जाम में, आप सच में निकाल लोगे। आपको खुद के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। इसी तरह ही, इसी तरह भले कितने भी दूर रहेंगे, आप 0 से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर दिन नजदीक जाने की कोशिश करो आपके गोल की तरफ। ठीक है, जो भी आपका गोल रहेगा, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, जो भी रहेगा, या आईएएस हो, तो हर दिन आप कैसे बेहतर बन सकते हो वही प्रयास करना है आपको। द डॉकिंग वॉज इनिशियली स्लेटेड फॉर January 7 but was postponed after identifying an abort scenario। More simultaneous work carried out, simulations were carried out on the ground to improve the accuracy of docking। The docking could not take place on January 9 either, after the satellite drifted more than anticipated during a maneuver to reduce the distance to 25 meters on the bridge। ठीक है, ये थोड़ा बॉल बाय बॉल कमेंट्री हो रही कि पहले 9 जनवरी को हो रहा था, थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, फिर थोड़ा सा दूर गया, फिर नियरली 5 किलोमीटर अपार्ट थे, धीरे धीरे नज़दीक लाया, फिर 12 जनवरी मॉर्निंग में और नज़दीक आ गए, 3 मीटर आ गए, फिर एक सेफ डिस्टेंस तक आने के बाद फिर ज्वाइन हो गया। तो वो था डॉकिंग का पूरा मेथड। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस टेक में क्वेश्चन आ सकता है GS 3 में। ठीक है, टेक्नोलॉजी के इसमें कि स्पेडेक मिशन या डॉकिंग मिशन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे इंडिया के लिए इन फ्यूचर। तो ये डॉकिंग का इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो, और भी जब आएंगे हम इश्यूज और डिस्कस करेंगे तभी मैं पूरा बताऊंगा इसमें। क्लियर है? चलिए फिर अभी हम्मास का अनपैकिंग इजराइल हम्मास, मेरे हिसाब से मैं आयर नहीं पढ़ाऊंगा जनरली, एक्सपर्टीज का सवाल नहीं है।
ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री इसलिए मुझे थोड़ा स्लो लगता है, ऐसे कोई फटक से इशू खत्म करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्लाइमेक्स भी रहना अच्छा नहीं लगता। ये बर्नआउट ठीक है, ये 90 आवर्स अभी काम करने बोल रहे, ये अलग इशू होने वाला है अभी। अभी कितना काम करेगा भाई आदमी, ये देख सकते हो, अच्छा सिमुलेशन है। चलिए, नैनोशिप इसरो मॉडल हमने देख लिया, क्या इंपॉर्टेंस है क्या है। आत्मनिर्भर एट सी, इसका फाइनल देखते हैं हम जरा कि इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक आइडिया लग गया है कि क्या करने वाले। तो चोला डायनेस्टी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने पूरा नीवी वगैरह, फादर ऑफ नीवी बोला जाता है। India is not at the same level of shipbuilding technology and manufacturing competence, but it has to invest in the sector and improve efficiency levels if it is to realize the Modi maritime vision. Concurrently, a reality check about the quality of indigenization of imperative. For instance, 75% indigenization figure claimed for INS Surat was the fact that the most of the critical ordnance ओनली सक्सेस दैट इंडिया हैज had टू डेट इज द ब्रह्मोस मिसाइल एंड दिस इज कमेंडेबल बट हैज टू बी स्किल्ड अप। तो ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में भी उतना लेवल पर नहीं काम कर रहे जितना बाकी के वर्ल्ड में कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारा प्रोग्रेस करना चाहिए अभी तक, अगर आपको अच्छे से करना है तो। अगर देखा जाए तो सिर्फ हमारा ब्रह्मोस मिसाइल जो है ज़्यादातर तो इंडिजिनाइज्ड है, मतलब क्या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा बना है। बाकी जो हमने जितने भी अभी आए हैं सूरत हमने देखा, या फिर जो भी बाकी के जो, तो वो थोड़ा सा हमने बाहर से ही लिया है ज़्यादातर तो पार्ट्स वगैरह। Indigenous R&D and acquiring a design proficiency in core areas of military capability remain a sluggish work in progress. Defense Minister Rajnath Singh must pick up this gauntlet and enable substantive output in a sustainable manner for meaningful आत्मनिर्भरता to be attained। ठीक है, मतलब वही बोल रहे कि एटलीस्ट जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसमें, तो उसको थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए। चलिए ठीक है, इसरो मॉडल हमने देख लिया, वैसे फिर भी इधर कुछ रहा तो देख सकते हैं। टू लर्न फ्रॉम रेप्लिकेटेड एंड स्प्रेड वाइडली। वैसे देखा जाए तो इसरो एक खुद एक केस स्टडी हो जाएगा कि कम बजट में हम कैसे काम कर सकते हैं, तो पूरे वर्ल्ड को सिखा दिया इन्होंने। ठीक है, मोटा मोटा तौर पर तो है ये नैनोशिप क्या है। चलिए बाकी की न्यूज़ देखते हैं हम। डेविड लिंच लेजेंड डायरेक्टर ट्विन पीक्स मॉल, इन अ फेयरवेल बाइडेन टर्न्स Israeli strikes Gaza, kill 77, truce deal yet to be ratified by Tel Aviv. South Korea's UN keeps questioning challenges arrest. India but is been shook. फिल्म थोड़ी है, अमाकुम बूथ फॉर लव्ड वंस लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है। महाकुंभ बहुत जोर से चल रहा है वैसे, अच्छा है। ओल्ड इज गोल्ड एट न्यू कांग्रेस हेडक्वार्टर्स। ठीक है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई दे आर सेइंग दैट दे आर अमित शाह से शरद पवार। पुणे यूनिवर्सिटी का रोड देखिए, काफी स्वारगेट पात्र 14 अप्रैल इन 21 एस्टिमेट कट ऑफ 2000। स्वारगेट टू कात्रज, वो अच्छा है ना, अंडरग्राउंड कर रहे हैं क्या। इंडिगो पैसेंजर फ्रॉम दुबई वेट क्लोज टू 2 hours to at पुणे एयरपोर्ट टू क्लेम बैगेज, वाह। अच्छा, सैफ अली खान पे अटैक हुआ है। सेंट मैरीज चर्च, ये देखो। चलिए, ज़्यादातर तो ऐसी खबरें रहती है। मीठे यहाँ पे उड़ान, तक्षशिला सेंटर फॉर लीडरशिप एक्सीलेंस। ठीक है, किधर दो साइड रेड है, ऐसा कैसा फोटो निकाला है इन्होंने। चलिए,
उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कैसे करना है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते, नीचे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं। जय हिंद।